गंगा जी का तट है, संतों का दर्शन है, भगवान की कथा का श्रवण है। मानव जीवन में इससे अधिक सुंदर पल नहीं हो सकते जो भगवान ने हमें कृपा करके प्रदान किए हैं। अब इनका हम सदुपयोग कर लें या मिसयूज कर लें, दुरुपयोग कर लें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। जो लोग इसके महत्व को नहीं जानते हैं वो इसका दुरुपयोग करेंगे, और जो इसके महत्व को जानते हैं वो इसका सदुपयोग करेंगे। अब महत्व तो सब तो नहीं जान सकते, और इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि इसके विषय में हमारा ज्ञान नहीं है। और जब तक ज्ञान परफेक्ट नहीं होगा तब तक इसका महत्व समझ में नहीं आएगा। हमारे संतों ने कहा है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी केऊ होए। धन का होना बड़ी बात नहीं है, सोने की लंका थी रावण के पास में। पद का होना भी बड़ी बात नहीं है, कई दैत्यों ने स्वर्ग के सिंहासन पे कब्जा कर लिया था। संतान का भी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सब जानते हैं रावण के पास 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। व्हाट इज द डी एंड? अंत क्या था? रहा न को कोले रोवनिहारा, राम बेमुख अस हाल तुम्हारा। तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती होते हुए भी एक भी नहीं बचा। तो सुत दारा और लक्ष्मी पापी केऊ होए। धन का होना बड़ी बात नहीं, पद का होना बड़ी बात नहीं, संतान का होना बड़ी बात नहीं, तो क्या होना चाहिए? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का दर्शन हो, उनका संग मिले और भगवान की कथा सुनने को मिले, यही संसार में सबसे दुर्लभ है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे यही तो बड़ी बात है जो अभी हमारी समझ में नहीं आ रही है, जिसे हम सबसे छोटी बात समझ रहे हैं। बोले आज तो गली गली में संत डोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं गली गली में नहीं, घर घर में भी संत डोल रहे हो। तुमने कितने संतों की सेवा की है वो बताओ। तुम्हारे तो भाग्य में नहीं। रावण के सामने, रावण के पास में न जाने कितने संत आते थे, किसी का आदर किया क्या उसने? रावण से ज्यादा संत तो तुम नहीं देख पाए होगे। रावण तो स्वयं पुराणों का वेदज्ञ था, वेदों का जानकार था। क्यों नहीं बच पाया रावण? क्योंकि उसने उसे इम्बाइब नहीं किया, पान नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, इसलिए रावण की दुर्दशा हुई। सत्संग का महत्व तो समझने वाले आप लोग हैं जो यहां मुझसे पहले आकर बैठे हुए हैं। सोने पे सुहागा वाली बात यह है, मां भगवती के तट पे हम और आप बैठे हुए हैं, गंगा के तट पे। जिस गंगा के तट पर उससे 50 कोस दूरी पर भी अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो भी उसके सबको पवित्र करने के लिए गंगा में उसके डेड बॉडी को स्नान कराते हैं। अरे मर भी जाए दूर और वह की अस्थि भी गंगा में बहा दी जाए तो भी जब तक उसकी अस्थि गंगा में रहेंगी तब तक वो आनंद लेता रहेगा, नरक नहीं जा सकता। ऐसी भगवती के तट पर हम और आप कथा सुन रहे हैं। हमको ऐसा लगता है भगवान ने आपके ऊपर अनंत कृपा करी है। जो कृपा करके
आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुंदर शुक्ल पक्ष में हमको प्रदान किया। आजकल हम लोग अपने माँ बाप की इंसल्ट करने में भी चूकते नहीं, चीख चीख के बोलते हैं अपने माँ बाप के आगे। जानते हो सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? माँ बाप सबसे बड़ी विपत्ति कब सहन करते हैं? माँ बाप अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने में रात दिन मेहनत करके उनकी इच्छा पूरी करते हैं, भीख मांग कर भी लाएंगे तो भी दे देंगे। बेटा हो या बेटी, जब भी माँ बाप से कोई रिक्वायरमेंट करते हैं तो वो कभी ये नहीं कहते कि पैसा नहीं है मेरे पास। वो ज्यादा ज्यादा ये कह देंगे चिंता मत करो, ले लेना, थोड़े दिन रुक जाओ। वो करके व्यवस्था करते भी हैं, चाहे मांग के लाना पड़े, हार्ड वर्क करना पड़े और मेहनत करना पड़े। लेकिन वही बच्चे जब कुछ बन जाते हैं, या कई तो बिना बने ही मन में बहुत बन जाते हैं। माँ बाप को वजन उठाने में अपने बच्चों के लिए मनोमन अपना सर पे ढोने के लिए उन्हें कभी बोझ नहीं लगता, उन्हें कभी बुरा नहीं लगता, उन्हें कभी कष्ट नहीं होता। लेकिन उन माँ बाप को तब बहुत बुरा और बहुत कष्ट तब लगता है जब उन्हीं के द्वारा पालित पोषित बच्चे उनके आगे चीख चीख कर उन्हें उत्तर देते हैं। उस समय माँ बाप को लगता है कि हम जीते जी मर गए। तो जिस माँ बाप ने हमें पाला पोसा है उसके प्रति हमारी दायित्व क्या है? अगर आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल ये आपको नहीं सिखा पाए तो आपके बाप का पैसा व्यर्थ, आपका समय व्यर्थ और आपका जीवन भी व्यर्थ। जब तुम जन्म देने वालों को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो ऐसी पढ़ाई को उठाकर चूल्हे में जला देना चाहिए। ऐसी पढ़ाई किस काम की जो हमारे बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन तो बना दे लेकिन हमारे बच्चों को कभी मानव न बना सके। ऐसी पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, ये तो अंग्रेजों का थोपा हुआ कलंक है हमारे ऊपर। इस संसार में सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो माँ बाप का आशीर्वाद। माँ बाप के आशीर्वाद से बच्चे वो प्राप्त कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। इतने कितने नाम बता दूं जो कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल तो छोड़िए, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूलों में भी नहीं गए और आज उन्होंने विश्व में अपना नाम कमा रखा है माँ बाप के आशीर्वाद के कारण। अपनी भारतीय संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने संस्कारों से प्यार करना सीखिए। डरना नहीं, लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाएं वो लोग जो मेरे भारत की परंपरा को नहीं मानते। हमें उन लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो हमारी परंपरा का अपमान करते हैं। काहे चिंता करते हो अपनी? लोग क्या कहेंगे? अरे लोग जाएंगे क्या? और वो लोग जो तुम्हें इसके लिए प्रेरणा देते हो अपने माँ बाप से झूठ बोलो, अपने माँ बाप का अपमान करो, उनके आगे चीखो चिल्लाओ, ऐसे लोग नहीं, दुरात्मा हैं। दुरात्माओं का संग करने से तुम भी मरोगे, वो भी मरेंगे।